में आया है और जिस प्रकार से वो सारी डेवलपमेंट हुई है, जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और ज़रूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार, खेल विभाग ज़रूर लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और ख़ास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं जो उनका मनोबल टूटता है उसको हम बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। चीज़ों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। इसमें चूँकि हमारे पास इस प्रकार की कोई पहले शिकायत नहीं आई और ये कल ही जब ये सारा प्रदर्शन करने का विषय आया है तब से ही जानकारी मिली है। कल मेरे जो कि लगातार अपने कार्यक्रम थे, कल रात्रि के बाद मैं आया हूँ और अगर हमारी तरफ हमें भी विषय को रेफर किया जाएगा तो हम उसका कोई संज्ञान लेंगे। लेकिन जनरल जो जानकारी मिली है उसमें से खिलाड़ियों की सुरक्षा ये करने का हम अपने खेल विभाग में इसका ज़रूर और विचार करके जो कोई आवश्यकता होगी उसको पूरा करें। मित्रों, आज जैसा हर वर्ष हम फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करते हैं, पहले कभी वर्ष में एक मीटिंग हुआ करती थी, हमने आने के बाद इस क्रम को बढ़ाया है। वर्ष में अब 2 मीटिंग्स ही होती हैं। एक मीटिंग हम जनवरी के महीने में करते हैं, दूसरी मई के महीने में करते हैं और वर्ष भर का पूरा एजेंडा, ताकि आने वाले समय में वर्षा के द्वारा होने वाला नुकसान उसको कैसे कम किया जाए, पानी जो है उसकी निकासी कैसे ज़्यादा हो, जहाँ भी पिछले वर्षों में जो स्थितियाँ बनती हैं उसको आगे हम कैसे कंट्रोल करें। हमारे यहाँ कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो किसानों को अपनी जो बोने लायक ज़मीन है उसमें उनको कहीं नुकसान ना हो, इस प्रकार की योजनाएं हर वर्ष बनाई जाती हैं और मई में हम उसका फिर से मूल्यांकन करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो सब उस समय तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वो सभी प्रारंभ हो जाने चाहिए और उसमें बजट की भी जितनी आवश्यकता होती है वो हम जनवरी के इस महीने में बैठक होती है, उसके अंदर पूरा विचार करके उनको बजट सैंक्शन एक प्रकार से करने के लिए कहा जाता है। फाइनली जब बजट सेशन होता है उसमें अप्रूव किया जाता है। तो आज की जो बैठक हुई उसके अंदर लगभग 528 जो प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 1100 करोड़ रुपए का जो बजट है वो एक प्रकार से डिमांड की गई है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर विचार करने के बाद और इसको हम फाइनल करेंगे। पिछली बार से ये बजट डबल है। पिछली बार लगभग 550 करोड़ का बजट था, इस बार ये 1100 करोड़ का है। इसमें 100 करोड़ रुपए का पब्लिक हेल्थ को भी एक्स्ट्रा जो बजट उन्होंने डिमांड की है वो भी इसमें जोड़ा गया है। और इस बार हमने जहाँ प्रोजेक्ट्स में जो आबादी में पानी भरता था, जहाँ कृषि क्षेत्र में पानी भरता है, उसको निकालने के लिए ड्रेन आउट करने की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ज़्यादा जोर दिया है कि उसका पानी का रिचार्ज करने के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लगाए जाएँ, ताकि हमारा वाटर लेवल जो नीचे चला गया उसको कैसे हम ऊपर उठा सकें और जो पानी इस प्रकार का इरिगेशन के लिए इकट्ठा किया जा सकता है उसको पॉन्ड्स के नाते से, तालाब के नाते से 50-50 एकड़ के जहाँ यानी पानी लगातार खड़ा रहता है, उस किसानों को हम आह्वान करेंगे कि वो ज़मीन अगर वो ठीक रेट पर हमको देते हैं तो वहाँ एक परमानेंट लेक टाइप भी हम कुछ लेक्स का प्रोविज़न ये कर सकते हैं और उसका भी अगर वो ऑफ़र आती है तो अगली जो बजट मीटिंग होगी उसमें भी उस पर विचार करेंगे। 2026 तक हरियाणा जो है कैसे हम उसको बाढ़ मुक्त कर सकते हैं। हालांकि बाढ़ अभी भी नहीं आती है उतनी ज़्यादा, लेकिन वाटर का जो इकट्ठा होता है कुलेशा कई दिन तक खड़ा रहता है, वो पानी निकालने की कोशिश के बावजूद भी कई जगह तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक भी वो पानी खड़ा रहता है और कई बार एक फसल किसान की बोई भी नहीं जाती है। ऐसा भी सारे विषय जो ध्यान में किए हैं वो सब एक प्रकार से उस सारी स्थिति से मुक्त होने के लिए 2026 तक हम ये सारे काम करके और पूरी ज़मीन को उपयोगी हम बना सकेंगे। जल भराव के जो पानी है, जो एरिया है, उसमें जैसे मैंने बताया रिचार्ज बोरवेल्स, इसको बनाने के लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर के आएंगे। किसानों की कंट्रीब्यूशन से और जहाँ जहाँ बोरवेल चाहते हैं उनको बोरवेल हम लगा करके दे सकें अथवा फाइनेंशियल हेल्प उनकी करें। अभी तक 20,000 जगह से डिमांड आई हुई है कि जहाँ रिचार्ज बोरवेल, चूस वेल जिसको कहते हो गाँव में, तो ऐसे वेल्स को
लगा करके और पानी को जो है उसका प्रबंधन ये सब किया जाए। जल भराव वाले जो जिले हैं, मुख्य रूप से जो मध्य हरियाणा है, इनके 10 जिले इस पर भी विशेष फोकस करेंगे, जिसमें झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और कैथल और पलवल। ये जिले ऐसे हैं जहां कहीं तो 15,000 से भी ऊपर एकड़ जमीन का जल भराव के कारण से कई दिन तक खड़ा रहा, कहीं 8 से 10,000 एकड़ भी है, 6,000 एकड़ तो पलवल जिला भी ऐसा है कि वहाँ भी पानी के कारण से और वो ज़मीन पर कई दिन तक पानी खड़ा रहता है। तो इन 10 जिलों पर विशेष जो है फोकस ये किया गया है। हाँ, जहाँ तक जल संरक्षण और पानी के दोबारा उपयोग का जो विषय है, इन प्रोजेक्ट्स को विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले बार के इस योजना में 7 प्रोजेक्ट्स थे, इस बार उन प्रोजेक्ट्स की संख्या 63 है और बजट भी पिछली बार 35 करोड़ रुपया रखा था, इस बार इस पर 167 करोड़ रुपया लागत आने की संभावना है। तो ऐसा विशेष फोकस एक प्रकार से जल संरक्षण और पानी का रीयूज, पुनः उसका उपयोग करने के लिए रखा है। जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी जो थोड़ा धीमी गति से चल रहे थे उनको तेज़ गति से पूरा करने के लिए फोकस किया है। तो ऐसे इस प्रकार से जो मैंने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा डबल काम करने के लिए आज हमने ये प्रस्ताव पारित किया।